अधूरी सी अपनी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। भारतीय सिनेमा, उसके आसमान में एक ऐसा सितारा था जिसे दुनिया वीनस कहती थी। उनकी एक मुस्कान पर लाखों लोग फिदा थे। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर सबसे खूबसूरत चेहरा ही सबसे बड़ा अभिशाप बन जाए। आज हम उसी चमक के पीछे छिपी खामोशी और उस मुस्कान के पीछे के दर्द को समझने की कोशिश करेंगे, मधुबाला की कहानी के जरिए। ये सवाल, जानते हैं, सिर्फ एक फिल्मी कहानी का नहीं है। ये इंसान की एक बहुत गहरी पहेली है। क्या ऐसा मुमकिन है कि जब पूरी दुनिया किसी की खूबसूरती की पूजा कर रही हो, तो उस पूजा के शोर में उस इंसान की अपनी आवाज़ ही कहीं गुम हो जाए? क्या वो चेहरा जिसे सब प्यार करते थे, असल में किसी एक के सच्चे प्यार के लिए तरसता रहा? तो इस पहेली को समझने के लिए हमें पर्दे पर जो छवि बनी थी और जो असल इंसान था, उसके फर्क को देखना होगा। मधुबाला, जिनका असली नाम था मुमताज जहां दहलवी, वो एक तरह से दो जिंदगियां जी रही थी। एक वो जो दुनिया के लिए थी और दूसरी वो जो चार दीवारों के भीतर छिपी थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे भारत से निकलकर हॉलीवुड तक पहुंचे। उन्हें एक देवी का दर्जा दे दिया गया था। एक ऐसा मिथक गढ़ा गया कि उनकी जिंदगी तो बिल्कुल परफेक्ट होगी, खुशियों से भरी। लेकिन जैसा कहते हैं, हर मिथक के पीछे एक सच्चाई होती है, और मधुबाला की सच्चाई उस छवि से कोसों बहुत दूर थी। और इसे समझने के लिए एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो मधुबाला की जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठता है। इसे कहते हैं द हेलो इफेक्ट। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक जाल है, जिसमें हमारा दिमाग खूबसूरती को देखकर अपने आप ये मान लेता है कि वो इंसान खुश भी होगा, स्वस्थ भी होगा और सफल भी होगा। और मधुबाला के केस में उनकी खूबसूरती ने उनके चारों तरफ एक ऐसा ही आभामंडल बना दिया था जो असल में एक सुनहरा पिंजरा था। तो अब देखिए मिथक और हकीकत का फर्क। एक तरफ दुनिया उन्हें देखती थी एक खुशमिजाज स्वतंत्र स्टार की तरह, लेकिन हकीकत ये थी कि वो असल जिंदगी में काफी अंतर्मुखी थीं, घरेलू थीं, अपने पिता के सख्त नियंत्रण में रहती थीं और एक बहुत गंभीर बीमारी से भी जूझ रही थीं। यही है हेलो इफेक्ट का असली असर। उनकी बहन मधुभूषण के ये शब्द उस दर्द को साफ बयां करते हैं। हेलो इफेक्ट ने मधुबाला को एक इंसान से ज्यादा एक खूबसूरत वस्तु बना दिया था। लोग उनकी खूबसूरती से प्यार करते थे, उनसे नहीं। वो एक ट्रॉफी की तरह थी जिसे हर कोई जीतना चाहता था, पर शायद ही कोई उन्हें समझना चाहता था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस प्रसिद्धि ने उनके निजी रिश्तों पर, खासकर उनकी प्रेम कहानियों पर कैसा असर डाला। दिलीप कुमार के साथ उनका रिश्ता लगभग 9 साल तक चला। किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। देश की सबसे खूबसूरत जोड़ी मानी जाती थी। लेकिन जब प्यार पर पूरी दुनिया की नजर हो तो वो निजी नहीं रह जाता। पिता का नियंत्रण, एक अदालती मामला, ये सब तो शायद सिर्फ वजह बने। असल में उनका रिश्ता उस उम्मीद के बोझ तले दब गया जो दुनिया ने उन पर लाद दी थी। दिलीप कुमार ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उस कोर्ट केस ने उनके रिश्ते की गरिमा को, उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई। जब प्यार इतना सार्वजनिक हो जाता है तो अक्सर उसकी मासूमियत कहीं खो जाती है। इस ब्रेकअप के बाद उन्होंने गायक किशोर कुमार से शादी कर ली। लेकिन एक सवाल आज भी कायम है, क्या यह प्यार था या फिर उस अकेलेपन से बचने का एक रास्ता, उस खालीपन को भरने की एक कोशिश जिससे उनकी शोहरत शायद और भी गहरा कर रही थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जिसे मधुबाला ने अपनी मुस्कान के पीछे सालों तक पूरी दुनिया से छिपा कर रखा। उनकी बीमारी। 36 साल, सिर्फ 36 साल। इतनी कम उम्र में भारतीय सिनेमा का सबसे चमकता सितारा हमेशा के लिए खामोश हो गया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो वो बिल्कुल अकेले लड़ रही थी। उन्हें 1954 में ही पता चल गया था कि उनके दिल में छेद हैं। लेकिन वीनस बीवार कैसे पढ़ सकती थी? नहीं, उस छवि को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना दर्द सबसे छिपा लिया। मुगल आजम में वो असली लोहे की जंजीरें पहनती थी, जबकि उनका अपना दिल हर पल कमजोर होता जा रहा था। और आखिर में जब पर्दा गिरा तो उनके हिस्से में सिर्फ खामोशी और अकेलापन ही बचा। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दुखद विडंबना है कि जिस चेहरे की एक झलक पाने के लिए पूरी दुनिया तरसती थी, उस चेहरे को देखने वाला उनके अपने घर में
कोई नहीं था। उनकी शोहरत, उनका नाम, उनके अकेलेपन को कम नहीं कर सका। मधुबाला की जिंदगी एक आईने की तरह है जो हमसे एक सवाल पूछती है कि जब हम सुंदरता की इतनी पूजा करते हैं तो क्या हम अनजाने में उस इंसान की इंसानियत को ही नजरअंदाज कर देते हैं। शायद सच्चा प्यार किसी के उस चमकते आभामंडल से नहीं, बल्कि उसकी परछाई को, उसकी कमियों को अपनाने से होता है। और शायद यही वो प्यार था जिससे मधुबाला अपनी पूरी जिंदगी तलाशती रही। अधूरी सी अपनी कहानी